आप सभी मित्रों को मेरा सलाम, बहुत बहुत सलाम और जय मसीह की। मित्र, अनुग्रह लघु मनन में मत कहिए श्रृंखला में आज हमारे मनन का विषय होगा, मत कहिए कि मैं बीमार हूँ। हमारे मत कहिए मनन में मित्र, जब भी मैं कहता हूँ मत कहिए तो इसका अर्थ है बारंबार मत कहिए या उसी बात को बार बार दोहराते मत रहिए। मत कहिए का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि कहिए ही मत। यदि बीमार हैं तो अवश्य कहेंगे, लेकिन बारंबार किसी बात को दोहराने से वो बातें हमारे जीवन के अंदर घटित होती हैं। तो आइए आज के मनन में चलते हैं। आज के मनन का पद होगा यशायाह की पुस्तक, उसका 53rd चैप्टर और उसका 5th वर्स, यानी यशायाह 53 और उसका 5वां पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के लिए घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। मित्र, यशायाह नबी ने यीशु के पृथ्वी में जन्म लेने और क्रूस की मृत्यु सहने से लगभग 700 वर्ष पहले ही यह भविष्यवाणी कर दी थी कि यीशु इस प्रकार के दुख का सामना करेगा। ये पद वास्तव में एक भविष्यवाणी है। इस भविष्यवाणी में हमारे लिए दो महत्वपूर्ण प्रतिज्ञाएं हैं। जो पहली प्रतिज्ञा है वो है हमारी शांति के लिए, यानी सब प्रकार की शांति, हमारी शांति के लिए यीशु ताड़ना को सहेगा। और दूसरी प्रतिज्ञा है कि हमारी प्रत्येक बीमारी की चंगाई उसके क्रूसित बलिदान के द्वारा सुनिश्चित कर दी गई है। रिपीट करूंगा, हमारी प्रत्येक बीमारी की चंगाई उसके क्रूसित बलिदान द्वारा ऑलरेडी पहले से ही सुनिश्चित कर दी गई है। तो मित्र, इसका अर्थ ये निकला कि हमारे बीमार होने से पहले ही उसकी चिकित्सा का प्रबंध क्रूस पर कर दिया गया है। यहाँ एक और बात ध्यान में रखना चाहिए। बीमारी का अर्थ मात्र शारीरिक व्याधि या बीमारी नहीं है। बीमारी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक किसी भी स्तर पर हो सकती है। आइए मित्र, अब आज के मनन की गहराई में चलते हैं। अक्सर हम लोगों को बात करते हुए सुनते हैं कि मैं बीमार हूँ, मेरी बीमारी ठीक ही नहीं होती, मुझे देखो ना, मैं प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा हूँ। और ऐसे लोग जब किसी और से मिलते हैं तो वो भी सोने में सुहागा कर देते हैं, कह रहे तुम तो बहुत कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हो। हाँ मेरे मित्र, और ऐसे लोग डॉक्टर को दिखा दिखा कर लोगों को बताते हैं कि अब तो हम दिखा दिखा कर भी थक गए हैं, अब बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि हम बुरी तरह से बीमार हैं, हम अब ठीक नहीं हो सकते। मित्र, ये समस्या विशेषकर उन लोगों में दिखाई देती है जिनकी उम्र कुछ अधिक हो गई है। वे कहते रहते हैं, अरे भाई, हमारी तो ये खानदानी बीमारी है, इसे तो होना ही था। वे खानदानी बीमारी की चर्चा ऐसे करते हैं मानो कोई खानदानी उपलब्धि हो। लोग रस ले लेकर लोगों से अपनी बीमारी की चर्चा करते हैं और उन्हें ऐसा करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि कुछ हद तक लोगों की सहानुभूति भी मिल जाती है। मित्र, इन दिनों मैं एक रिसर्च को पढ़ रहा था। चिकित्सा विज्ञान के रिसर्च में ये अवश्य पाया गया है कि बहुत सी बीमारियां अनुवांशिक होती हैं, यानी हेरिडिटरी है ना। बहुत सी बीमारियां अनुवांशिक या फैमिलियल होती हैं, यानी जो हमारे पुरखों में था वो हमें भी हो सकता है। लेकिन बहुत अच्छी तरह सुन लीजिए, यह बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी तरह बताना चाहता हूँ। ये बात कुछ हद तक सही भी है कि जो हमारे पुरखों में बीमारी थी वो हमें भी हो सकती है, या हमारी फैमिली की डिजीज़ है वो हमें हो सकती है। लेकिन जो बात मैं आपको अच्छी तरह बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये बात बेशक कुछ हद तक सही है, लेकिन 100% या 100% ये सही नहीं है। चिकित्सा विज्ञान ये भी कहता है कि ऐसा ही होगा, यह निश्चित नहीं है। तो फिर मित्र, एक सवाल उठता है कि फिर ऐसा भी क्यों लगातार सोचते रहना और बोलते रहना कि हमें बीमारी इसलिए हो जाएगी कि हमारे परिवार में है। आज मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि यीशु के बलिदान के कारण हमारे अनुवांशिक शाप भी टूट जाते हैं। अय्यूब 22 और उसके 29 में इस प्रकार से वचन कहता है, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा। मित्र, यहाँ वचन कहता है तो भी तू
कहेगा, है ना? क्या है यहाँ पर? तो अभी तू कहेगा। यानी मित्र, हमसे परमेश्वर चाहता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जहां हमें चीज़ें दुर्भाग्यपूर्ण लगती हैं, हमें कहना चाहिए, ज़ोर ज़ोर से मुंह खोल कर कहना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है अपने मुंह को खोल और मैं उसे भर दूंगा। हमें ज़ोर ज़ोर से कहना चाहिए कि हमारे जीवन की सारी परिस्थितियों में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे फाइनेंसिस में, हमारे जीवन की सारी त्रासदियों के अंदर भी मैं परमेश्वर में होकर के इस बात की घोषणा करता हूँ कि दुर्भाग्य दिखाई पड़ता है लेकिन सौभाग्य ही होगा। मित्र, एक बात आपको और बताऊं, हाल में अभी कुछ और रिसर्च, कुछ शोध हुए हैं और जिसके द्वारा ये पता चला कि बहुत सारे परिवारों में जो बीमारियां थीं, वो बीमारियां तो थीं, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को मानने से मना कर दिया। जो यीशु मसीह में आ गए, उन्होंने इस बात की घोषणा की कि अब जब मैं मसीह में हूं तो अब मैं नई सृष्टि हूं। अब वो पुरानी जो पारिवारिक बीमारियां हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, वो मेरे साथ नहीं रहेंगी। नई सृष्टि होने का मतलब क्या है? अगर मैं नई सृष्टि हूँ तो मैं इस समय यीशु के नाम पर घोषणा करता हूँ कि जो मेरी पारिवारिक बीमारियां हैं, जो कि हेरिडिटी में जो आती हैं, वो मुझे नहीं होंगी। और मेरे मित्र, ऐसा पाया गया कि इनमें से बहुत लोगों ने अपना जीवन बहुत स्वस्थ और बहुत ही सुंदर तरीके से जिया और उनके जीवन के अंदर वो बीमारियां नहीं आई जिनको लेकर के वो सोचते थे ये तो हमारी फैमिली की प्रॉब्लम है। यस, एक बात और इस समय कहना चाहता हूँ मित्र, आजकल ये बातें बहुत हो रही हैं। आजकल इंटरनेट के कारण हर व्यक्ति लगभग आधा डॉक्टर हो गया है। जहाँ कोई लक्षण शरीर में दिखा और लोग उसके अनुसार नेट में खोजने लगते हैं कि हमें हुआ क्या है। रिसर्च बताते हैं मित्र कि कई लोग इंटरनेट में पढ़ कर ही बदहवास हो जाते हैं और डर जाते हैं। डर के कारण क्या होता है आपको बताता हूँ। वचन अय्यूब 3 और उसके 25 में इस प्रकार से बताता है। अय्यूब इस प्रकार से कहता है, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मेरे ऊपर आ जाती है। मित्र, मुझे अभी ऐसा लगा कि आपसे कहूँ कि जितनी देर हम नेट में अपने शरीर के लक्षणों को ढूंढते हैं ना, उतनी देर यदि वचन में हम प्रतिज्ञाओं को ढूंढें कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या प्रतिज्ञाएं की हैं, तो यकीन मानिए जब हम उसकी प्रतिज्ञाओं को खोजेंगे तो सचमुच परमेश्वर की आत्मा हमें छू लेगी और हम ज़्यादा चैन से रहेंगे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक शोध में बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है कि लोग इंटरनेट पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के बारे में भी ज़्यादा ना पढ़ें और ना खोजबीन करें। ऐसा करने से क्या होता है बताता हूँ। मुंह से अनावश्यक चर्चा निकलती है। हमने ये पढ़ा, वो पढ़ा और उसका अर्थ ये हुआ कि फिर हम मुंह से बोलने लगते हैं और इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। आइए अब समाप्त करेंगे। मैं एक घटना याद कर रहा हूँ। एक कोरिया के बहुत ही प्रसिद्ध पास्टर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, हमारे दिनों में टीबी एक बेहद गंभीर बीमारी थी और लोग इससे बहुत डरते थे। लोग कहते थे कि टीबी के लक्षणों में गाल चिपक जाते हैं, आंखें गड्ढे में घुस जाती हैं और आदमी कमज़ोर हो जाता है, शाम को बुखार आता है। मैं रोज़ लोगों के मुंह से कही हुई बातों को सुनता था। लोग कहते थे, मैं सुनता था। इससे बहुत बार मैं कहता हूँ कि अनावश्यक बात ना कहें। तो उस पास्टर ने लोगों के कहने को बार बार सुना। फिर उसने आगे लिखा, तो जब मैंने इन बातों को सुना तो मैं रोज़ आईने के पास जाकर देखने लगा कि कहीं मेरे गाल पिचक तो नहीं गए, मेरी आंखें गड्ढे में तो नहीं चली गईं। और धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं अतिशय डर गया और मैं सबको बताने लगा कि मुझ में टीबी के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। जो भी मिलता मैं उसे यही बताता, बहुत दुख के साथ बताता कि भाई मेरे शरीर में तो टीबी के लक्षण हो गए हैं। और उस पास्टर ने बताया, एक दिन सच में मुझे टीबी हो गई। मित्र, अब मनन समाप्त करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, हमारे बीमार होने से पहले ही हमारी चिकित्सा का प्रबंध यीशु ने क्रूस पर कर दिया है। इसीलिए सिद्धांत ये बनता है कि आप चंगे नहीं होंगे, बल्कि आप चंगे कर दिए गए हैं। आपको यरीहो नगर के बारे में पता है ना, कि जब उसकी शहरपनाह को गिराना था तो यहोशू ने लोगों से मुंह खोलकर स्तुति करने को कहा, जय जयकार मुंह खोलकर करने को कहा। और बीच में उसने इंस्ट्रक्शन दिया, जब तक मैं ना कहूं तब तक कोई बात मुंह से ना निकालना।
आप इस अध्याय को पढ़ सकते हैं। मित्र, यदि परमेश्वर चाहता तो उस दीवार को फूंक मारकर भी गिरा सकता था, लेकिन यहाँ उसने अपनी प्रजा के लोगों की जीभ और मुंह का विजय के लिए इस्तेमाल किया। नीति वचन 18 उसके 21वें वचन कहता है, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, जो इसे काम में लाना जानता है वह इसका फल भोगेगा। आज के मनन के द्वारा मैं आपको एक बार फिर से उत्साहित करना चाहता हूं मित्रों, कि परमेश्वर आपकी वाणी के द्वारा, आपके मुंह से निकलने वाले वचन के द्वारा आपको, आपके स्वास्थ्य को, आपके फाइनेंस को, आपके परिवार को आशीष देना चाहता है। आज से कहें, हाँ प्रभु, मैं आप में स्वस्थ हूँ, और यदि कोई कमज़ोरी भी है तो मैं जानता हूँ कि मेरा प्रभु मेरी हर कमज़ोरी से बड़ा है। समाप्त करें तो इस वाक्य के साथ समाप्त करता हूँ, वो कम कहिए जो है, वो ज़्यादा कहिए जो आप विश्वास से आशा रखते हैं। यकीन कीजिए, आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे। आपको परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।